नया अरे पढ़ाओ, नहीं पुराना सर। क्या पढ़ना है वापस। अगर पुराने किसी चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो उसकी कमी नहीं, बहुत है, बोलो कौन सा, वो करा दूंगा। नहीं सर, रोटेशन शुरू कर सकते हैं। जो अभी मैं करा दूं उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम के लिए इनफ, आई मीन। हाँ सर इनफ है। तो रहने दो सर फिर। सर आप रोटेशन शुरू कर सकते हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया तो। नहीं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में और कराऊंगा मैं, मतलब हो नहीं गया ये, इसमें और भी करा सकते हैं। उधर क्या हीट मतलब? एंड थर्मो कहाँ तक पहुंचे हो? सो रेडिएशन हो सर गया, हीट सॉरी ट्रांसफर कंडक्शन हो चल गया, रहा है। कंडक्शन हो गया। इंडक्शन हो गया। तो हीट और हीट ट्रांसफर हुआ है, मतलब थर्मोडायनामिक्स पार्ट नहीं हुआ है अभी। नहीं सर, वो सब हो गया, वो हो काइनेटिक गया थ्योरी सर। और वो केटीजी इसमें हो गया पार्टिकल। सर, केटीजी हो गया। अच्छा, मतलब हीट खत्म होने वाला है ऐसा? सर ऑलमोस्ट थर्मो का हाँ बस सर। 2 लेक्चर बाकी है, बस हीट थर्मो फिर ट्रांसफर खत्म। बाकी है। सर हमारा थोड़ा बाकी है सर। रेड हाउस ठीक में है, खत्म हो रहा है सर अभी। हाँ सर, ब्लू ठीक हाउस है। में तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड 2-3 लेक्चर हीट एंड थर्मो के करेंगे। अभी मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर आपने 4 बजे रेड हाउस में लिंक का आईडी पासवर्ड भेजा था मीटिंग का, बट लेक्चर था नहीं, तो आपने लेक्चर लिया क्या था? नहीं नहीं, नहीं लिया बेटा, नहीं लिया। केवल 20-21 बच्चे आए थे तो मैंने लेक्चर नहीं लिया। बाद में मैंने देखा तो मैंने अपने शेड्यूल में रखा था, बट उसमें समहाउ गलती हो गई, नहीं शेड्यूल कर पाया था, इसकी वजह से। ओके आप लोगों सर। के टाइम टेबल में नहीं था, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया, नहीं लिया। यस सर। थैंक यू सर। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल मास सिस्टम कराया है क्या इसमें? आई मीन, एक क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम सर, ज्यादा नहीं करता। अच्छा, रोप वाला ना, वी वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, ऐसा कराया होगा शायद। एट द मोमेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एक ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, इसलिए इसको जरूर कीजिए। तो मैं हो सकता है भूल गया हूँ, तो अगर पहले कराया होगा तो बता देना, बट शायद नहीं कराया होगा। लिख रहा है, यस सर। कराया है क्या पहले? पोटेंशियल नहीं एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ऐसा कुछ? नहीं सर, शायद नहीं। नहीं सर, लग तो नहीं रहा, नहीं करवा। नहीं कराया है, कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए।
कुछ समझ आया? इसका मतलब turned into potential energy at the moment of maximum deformation. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट किस मोमेंट पे पूछ रहा है? फिजिकली मुझे बताओ कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय क्या होगा? वेलोसिटी मोमेंटरीली जीरो हो जाएगा। ये है लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर था। यस आई मीन सर। इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, तो ये रेस्ट पर था, इसका नाम ए दे देता हूँ। तो ये 45 डिग्री से इस पर स्ट्राइक कर रहा है। ऐसा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा है ना? यस। और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से 45 डिग्री पर है, मतलब ये 45 डिग्री है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये दोनों इसका कोलिजन से पहले u/√2 होगा। यस। किसी भी कोलिजन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के समय भी मैं ये आपको एक बात समझाया था ई के डेफिनेशन के समय, बट शायद उसका एक ही क्वेश्चन कराया था, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन बुक में मिलते नहीं है। कि होता क्या, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो जो डेल्टा टी टाइम तक दोनों साथ में कांटेक्ट में रहते हैं उस समय तो कॉमन वेलोसिटी से जाता है ना। हाँ सर। यस सर। उतनी देर तक, मतलब सेपरेट होने से पहले, कोलाइड होने के बाद और सेपरेट होने से पहले, इसी बीच में उन दोनों ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होता है। यस सर। और दोबारा शेप रिगेन करते हैं। स्प्रिंग जैसा समझो ना कि एक स्प्रिंग है, एक बॉल आया, बॉल इसमें स्ट्राइक किया, इसको चिपकाया, फिर बाहर निकला, फिर सेपरेट हुआ। तो जब सेपरेट हुआ तो स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई मीन जीरो हो गई। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ था, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ था, जिस समय स्प्रिंग और ब्लॉक साथ साथ थे, जब दोनों सेपरेट हो गए उस समय तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई ना। यस। तो ए और बी साथ साथ कुछ दूर तो चलेंगे सेपरेट होने से पहले। यस सर। तो उस मोमेंट तक जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही इसके पोटेंशियल एनर्जी में आई मीन चेंज होगा ना, कन्वर्ट होगा। यस ये बात समझ में आया? यस सर। पक्का? यस। ठीक है। तो अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि बी तो रेस्ट पर है, तो बी को इम्पल्स इसी डायरेक्शन में मिला होगा। यस सर। बी की वेलोसिटी इधर ही होगी और ए की वेलोसिटी कुछ इधर होगी और कुछ वाई में भी होगी, यस सर। है ना? तो ये कहानी है, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ये कहानी है बिफोर कोलिजन की।
ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? ड्यूरिंग कोलिजन मतलब जब तक दोनों साथ साथ हैं। दोनों साथ साथ है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है ना? तो Yes. जब तक दोनों साथ साथ हैं तब तक, तो छोटा बड़ा हो गया होगा, ध्यान देना, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक दोनों साथ साथ है तब तक इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा। यस 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 सर। इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि बॉल्स टू बी स्मूथ, इसका क्या मतलब है? जब फर्स्ट वाला बॉल वाई में जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो एनर्जी लॉस उधर से नहीं होगा। सही बोलो, बट एक बार फिर से बोलो। फर्स्ट वाला बॉल, मतलब जब जब से फर्स्ट वाले बॉल के पास वाई में भी वेलोसिटी है ना, तो वो रब करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं, तो उधर एनर्जी लॉस नहीं होगा। हाँ, मतलब पहले वाले का जो y कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। सेम रहेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा वाई में। हाँ, वहां वहां अगर स्मूथ नहीं होता तो दिक्कत होती, यस आई मीन कम हो एनर्जी लॉस जाती। होता। यस यानी कि इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो पहले था वही रहेगा, है ना? यस अब मोमेंट और मास वास सब इक्वल है, देख लेना, दोनों का मास सेम है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आप लोगों को दिख रहा होगा m इंटू यू बाई रूट 2 इज इक्वल टू ट्वाइस m इंटू वी एक्स। Yes. तो वी एक्स की वैल्यू हो गई u अपॉन 2 रूट 2। तो ये दोनों कॉमनली इसी वेलोसिटी से जा रहे होंगे। Yes. Sir. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और अभी जो काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में लगेगा। Yes. Sir. यस तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी कुछ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस यू बाई रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। बोलिए। Yes. Sir. तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे यू स्क्वायर बाई 8 Yes. Sir. माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बाई 8 प्लस यू स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ। Yes. Sir. एक बार देख लो कितना हुआ। हाफ एम यू स्क्वायर सब में से कॉमन, तो 1 माइनस 1 बाई 8 माइनस 2 4 जा 8, 4 प्लस 1 5 बाई 8। Yes. तो हाफ एम यू स्क्वायर 5 माइनस 1 6 2 बाई 8, ऐसा कुछ, Yes. है ना? दैट इज 1 बाई 4th ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। फ्रैक्शन पूछा है ना शायद, Yes. Sir. तो हाँ सर, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यही 1 बाई 4 होगा। आया समझ में? Yes. हाँ Sir. सर समझा।
ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो 2 मिनट में। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक। वेरिएबल मास सिस्टम में थोड़े कम क्वेश्चन बुक में भी थे, और एक ये क्वेश्चन करो। इसमें क्वेश्चन में लिखा है रेनफॉल वर्टिकली हो रहा है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, वर्टिकल वाला कर लोगे सही सही तो रेनफॉल सर्टेन एंगल से होगा, वो कैसा होगा फिर वो बताऊंगा। ये वाला सही आएगा तभी वो वाला बताऊंगा। मैंने तो क्या है कि पहले वो वाला देता तो दिक्कत हो जाती। कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ आ रहा है? बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कोशिश कीजिए।
बोलो, कोई तो बोलो। सर 1 मिनट बस और और F by R ln m plus RT by M. सर एक बोलो। इक्वेशन पे आके अटका जहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है सर, लेकिन शायद वो इंटीग्रेशन आ नहीं रहा है। नहीं, इसमें कुछ इंटीग्रेशन नहीं है डिफिकल्ट का। नहीं सही, मतलब कंफ्यूजन है इंटीग्रेशन में। नहीं, नॉर्मल का इक्वेशन। एक मिनट। सर एफ आर टी अपॉन एम आर प्लस आर स्क्वायर टी। वेरी गुड। एफ आर टी अपॉन कैपिटल एम आर प्लस आर स्क्वायर टी, यही बोला आपने? हाँ सर यही बोला। करेक्ट है, वेरी गुड। चलो देखो इधर, बाकी लोग इधर देखिए। आर के जी पर सेकेंड मतलब डी ऑफ स्मॉल एम बाई डी टी, ये आर है, मतलब डी ऑफ स्मॉल एम को हम आर डी टी लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन हो गया, है ना? Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब किसी मोमेंट पर टी पर मास एम है, वेलोसिटी वी है, फोर्स एफ लग रहा है, तो टाइम टी और टाइम टी प्लस डी टी, इसके बीच अगर इक्वेशन इम्पल्स मोमेंटम का लिखोगे, आई मीन टी इज इक्वल टू टी और टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, इसमें अगर इम्पल्स मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे तो एक तो फोर्स का इम्पल्स लगेगा एफ डी टी होगा, और इस मोमेंट पर वेलोसिटी अगर v है तो m इंटू वी, दिस विल बी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, मास इसका इंक्रीज हो जाएगा,
तो m प्लस dm हो जाएगा और वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, तो v प्लस dv हो जाएगी। ये इक्वेशन समझे आप लोग? ये इक्वेशन समझे या नहीं? यस सर। m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम, m प्लस dm इंटू वी प्लस dv फाइनल मोमेंटम, और f इंटू dt जो एक्सटर्नल फोर्स f लग रहा है उसका इम्पल्स। yes, sir. इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वही है। हाँ सर। ठीक है, अब dm की जगह r dt लिख दीजिए, तो शायद मुझे लगता है आपका काम हो गया। सो m इंटू वी प्लस dm इंटू वी प्लस m इंटू dv प्लस dm इंटू dv, इधर f इंटू dt प्लस m इंटू v। तो m इंटू वी को तो हटा दिया हमने, dm को r dt लिख देते हैं, तो v इंटू r इंटू dt प्लस m dv, m dv रहने देते हैं यहाँ पर। एक मिनट, मुझे वेरिएबल थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। वेरिएबल इस तरह से अरेंज करना है कि हमें dm वाला टर्म एक साथ आ जाए और dv वाला टर्म एक साथ आ जाए। dm वाला टर्म एक साथ आ जाए और dv वाला टर्म एक साथ आ जाए। अच्छा, तो ये जो स्मॉल m हमने लिखा है, ये तो टाइम t इज इक्वल टू t पर का मास है, समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्मॉल m को हम लिख सकते हैं ना, कैपिटल M प्लस आर टी, यस सर। yes, हाँ सर। है ना? तो स्मॉल m जहां पर है, ये वाला टर्म लिख दिया मैंने, ये स्मॉल m जहां पर है यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल M प्लस आर टी और डी वी प्लस dm, dm तो मेरा है कि यहाँ आर डी टी, तो आर डी टी और ये है dv और यहाँ है एफ डी टी, ऐसा कुछ। अच्छा, अब इसमें से क्या क्या हटा सकते हैं? मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना, yes, मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। हो गया, देखिए हाँ, तो v dt से डिवाइड कर दीजिए दोनों ओर, तो f इज इक्वल टू वी आर प्लस m प्लस आर टी dv बाई dt प्लस, क्या dt से डिवाइड कर रहे हैं तो r dv, ऐसा होगा। yes, sir. सर v तो कांस्टेंट है तो शायद। क्या? नहीं, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे ढूंढना है ना, मुझे हाँ v सर, एज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, हाँ सर वही करना सर। तो सर मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था, लेकिन मेरे को आर डी वाला टर्म नहीं आया था सर। नहीं देखो, मैंने अगर कहीं प्लस माइनस में, कॉन्सेप्ट वाइज सही है, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ किया है तो बताओ, यहाँ तक सही है। अगर प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं किया तो यहीं से आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है।
ऐसे इक्वेशन तो सही लिखा है सर। सही लिखा है, मुझे भी सही लग रहा है। तो ये हो गया F माइनस आर वी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. और dv यहाँ भी है, dv यहाँ भी है ना। तो अगर मैं dv कॉमन ले लिया, अगर मैं dv कॉमन ले लिया तो m प्लस आर सी यहाँ नीचे dt है और यहाँ r है, ऐसा है। हो गया, सॉल्व हो गया, ऐसा है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो दिख हो गया, कोई सेपरेट तो हो ही गया ना, मुझे v और r के टर्म ही तो सेपरेट करने, हो गया। तो f माइनस आर वी डी टी इज इक्वल टू डी वी डी ओके 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 ओके, एक सेकेंड रुको रुको रुको, इसको मैं ठीक किया हूँ, मैं इसको जैसा छोटा कर देता हूँ। छोटा इन द सेंस कि मतलब यार शायद समझ पाओगे मेरी बात। ये टर्म जो आपका है dm इंटू dv, ये टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, हाँ sir. इसी की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। ये टर्म तो यूज मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये तो जीरो है, बिकॉज dt इंटू dv कोई चीज बहुत छोटा small है, है. हाँ ये दोनों को, तो ये टर्म कोई नेग्लेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म हमारा जीरो है, ये टर्म हमारा जीरो है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं आएगा, तो हाँ सर, यहाँ वही कह पर रहा हूँ। ये r वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है। Yes, sir. तो dm वो हर टर्म में लिखूंगा तो आपको ये आएगा। एक बार यहाँ पर लिख दिया, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जीरो, फिर इसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड मान लीजिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो dm इंटू v इंटू आर डी टी एम डी वी ऐसा लिख दिया। ये टर्म हटा दिया, ये टर्म हटा दिया, ये टर्म हटा दिया, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा। दिस इज इक्वल टू dt इधर ले गए, dv कहाँ गया, हाँ dv यहाँ पर है, dv इंटू m प्लस आर टी, ऐसा Yes, sir. है ना। अब आप इसको दोनों ओर सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल के जैसा। v वाला टर्म एक साथ, t वाला एक साथ, तो dt अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल आर टी, और इस साइड मुझे मिल गया dv अपॉन कैपिटल F माइनस स्मॉल आर वी। अब इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वॉज 0, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी v मुझे ढूंढना है, होगा। Yes, sir. तो इस साइड वाला हो गया ln ऑफ m प्लस आर टी अपॉन m, log a माइनस log b, log a बाई b, और ये हो गया माइनस 1 बाई आर ln ऑफ f माइनस आर वी अपॉन
एफ ऐसा हो गया, ये माइनस साइन को अंदर लेंगे तो इसको इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं ln के साथ जो है उसका। Yes, sir. तो ये मेरा हो जाएगा 1/r ln ऑफ f अपॉन f माइनस आर वी इज ln ऑफ m प्लस आर टी अपॉन m। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. तो मुझे क्या चाहिए? v एज अ आई मीन, तो पावर 1/r आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसको लिख दो ln ऑफ f अपॉन f माइनस आर वी होल टू द पावर 1/r, दिस इज ln ऑफ m प्लस आर टी अपॉन m। अब l वाला सारा टर्म को एक साथ कर दीजिए, आई मीन ln के अंदर का टर्म हटा सकते हैं ना। सो m प्लस आर टी बाई m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस आर वी होल टू द पावर 1/r होल टू द पावर 1/r। मुझे v सेपरेट करना है, तो m अपॉन m प्लस आर टी इज इक्वल टू होल टू द पावर r कर दो f माइनस आर वी अपॉन f, ऐसा कुछ। सो आंसर कुछ और आ रहा है लिल्ली सा। सर अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो उस साइड भी तो 1/r लिखोगे ना सर, किधर बेटा? क्योंकि आर टी है ना सर वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आर भी है। हाँ, यहाँ पर भी आ रहा है, ये 1/r, ये r तो कैंसिल हो जाएगा, फिर सही बोल रहे हो। इधर भी आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वही तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है। हाँ, अब छोटा हो गया, अब कुछ नहीं है, अब छोटा हो गया ये। ये दोनों साइड का r कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का। हाँ सर। यस ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा। हमें मतलब इसमें कुछ फिजिक्स नाम का चीज बचा नहीं, इसको आप वो कैलकुलेट करते रहना है। m प्लस आर टी अपॉन m कर दो, ऊपर में f माइनस आर वी अपॉन f कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर टी बाई m, ये हो जाएगा 1 माइनस आर वी बाई एफ। ये 1 भी चला जाएगा शायद, या फिर कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। सर एफ अपॉन एफ माइनस आर भी तो उल्टा लिख दिया। हाँ, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर उल्टा कर दिया मैंने। तो f अपॉन f माइनस आर वी, तो मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए ना, तो f माइनस आर वी इज इक्वल टू f इंटू m अपॉन m प्लस आर टी। कितनी मेहनत करवाएगा भाई। तो इसको f माइनस एफ एम अपॉन m प्लस आर टी इज r इंटू वी, एफ एम कैंसिल, f आर टी अपॉन m प्लस आर टी इज r इंटू वी, ऐसा कुछ। तो ये r गया, ये आंसर होगा। v इज इक्वल टू f इंटू टी अपॉन m प्लस
आर टी, ऐसा कुछ आंसर Yes. होगा। ओ भाई सर साहब, आर स्क्वायर का टर्म कहाँ है आपका? किसका टर्म बेटा? सो आंसर में आपने जब मैंने आंसर दिया था आपने कहा सही है, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा जो अभी आया मेरा आपका। सो मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा, तो फिर स्ट्रेट आंसर आया। अरे ये देख लेना सीधा सीधा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स हो गया, जो कि मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन मास वेलोसिटी, करेक्ट है ये। आपका क्या आंसर था बोलिए, चेक करता हूँ। हाँ सर समझा मैंने क्या किया था। तुम्हारा जो भी आंसर आया होगा ना सिंबल फॉर्म में, उसको हाँ एक सर बार मैंने डायमेंशनली चेक करके हाँ, देखो। हाँ सर मैंने आर कैंसिल नहीं किया था ऊपर नीचे से। हाँ, नहीं तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर एफ आर टी हाँ और यही आया नीचे सर, एम आर प्लस आर स्क्वायर टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। यही आया सर। लिख लीजिए इसको, बहुत टाइम लगाया मेरा। जल्दी से समझ के कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ इसी टाइप का रहेगा, केवल इसकी जगह थीटा एंगल से रेनफॉल आ रहा है, इसलिए ये सही से लिखोगे तो नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा आपसे। आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम और ये भी मास सिस्टम दोनों मिला के रखते हैं। आगे बढ़ूं? हो गया लिखा हुआ सबका? यस सर हो गया। अब एक ये देखो तो जरा, इस स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर से मास स्पिल आउट हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो अकॉर्डिंगली सिस्टम का एक्सेलरेशन चेंज होगा, है ना? Yes, sir. तो वही एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। पढ़ लीजिए एक बार। कोशिश करो इसकी। तो
इनिशियली मास m0 था। और dm/dt माइनस b kg/सेकेंड होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड रिलेटिव वेलोसिटी v0 है। कोशिश कीजिए।
गति जीव आपो। आंसर आया? सर चैट में भेजा, सॉरी, चैट में भेजा सर। मैं आंसर लिख देता हूँ, मैच करके देखो। हाँ सर ये ये आंसर दिया हुआ है। यस सर, यही आया। आया सबको ये आंसर? बताने की जरूरत है, बोलो। आया सबको? बोलिए, या बताने की जरूरत है? नहीं सर, अलग आ रहा। अलग आ रहा है। चलो देखते हैं। जैसा लॉज ऑफ मोशन में था, सब कुछ उसी तरह का होगा। इसमें एक थ्रस्ट ऊपर लगेगा। यस सर। तो अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, मान लो M1 का, तो M1G इधर, टेंशन T इधर। इसका अगर करेंगे तो किसी मोमेंट पर मान लो मास M है, तो mg नीचे, टेंशन T ऊपर और थ्रस्ट फोर्स ऊपर, ऐसा होगा? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अच्छा, इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? सर बी बी V0 इंटू dm/dt होता है। यस सर। तो डायरेक्शन हम लोग ऊपर ले चुके हैं, तो V0 इंटू V, ये थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू होगा, है ना? बोलिए। यस यस सर। सर। तो लॉज ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल ड्रिवन मास। यस सर। तो टोटल ड्राइविंग फोर्स अगर देखेंगे तो M1G प्लस थ्रस्ट फोर्स माइनस mg होगा। हाँ सर। यस सर। अपॉन टोटल मास। सही लिखा, देखिए देख लेना कहीं प्लस माइनस है। अपॉन टोटल मास, तो ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस m1।
हाँ सर सही इक्वेशन यही है। अब स्मॉल m क्या है, ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो m नॉट माइनस बी टी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, m1g थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा v नॉट बी माइनस m नॉट माइनस बी टी इंटू जी डिवाइडेड बाय m, that is m naught minus bt प्लस m1। तो ध्यान से देखोगे तो लॉज ऑफ मोशन का ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको नहीं हुआ था समझ आया? हाँ सर समझो। पक्का? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ सर। बोलिए। हाँ सर। ठीक है, इसको कोशिश करो सॉल्व करने का। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, बट उसमें डस्ट पार्टिकल शायद रेस्ट में होगा, केवल प्लेट घूम रहा था, ऐसा कुछ था। हाँ सर। यस सर। और कितना है कि इसमें डस्ट पार्टिकल भी मूव कर रहा है?
आया आंसर किसी को? सर ए रो यू प्लस वी। यस सर, वही आंसर आ रहा है। यस सर। तो यू प्लस वी ऐसा आ रहा है। हाँ सर, मतलब हाँ सर सर। चलने के लिए एफ शुड बी ग्रेटर देन थ्रस्ट, और थ्रस्ट होता है मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। सर यू प्लस वी स्क्वायर, हाँ अब सही बोला। चेंज इन वेलोसिटी। यस सर, यू प्लस वी स्क्वायर होगा। क्योंकि एक बार यूनिट तो चेक करके देखो, रो हाँ हाँ रो सर। इंटू ए इंटू वी, ये तो तुम्हारा इसका हो जाएगा केवल, आई मीन वो क्या बोलते हैं, रो इंटू ए, ये तो मास हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ समझा। रो इंटू ए इंटू यू प्लस वी का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो स्क्वायर नहीं आ रहा मुझे नॉर्मल भी। आपको अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखेंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा ना। ध्यान से देखो, मेन काम है ये इक्वेशन को लिख पाना। सब लोग ध्यान से देखिए, जिसका हो गया वो भी देखो, जिसका नहीं हुआ वो भी देखो। सबसे पहले किस रेट से मास एक्युमुलेट होगा वो देखो। तो ये dm बाई dt, इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू v, और u का साइन अपोजिट है तो v प्लस यू इंटू डेंसिटी रो। अभी जो मैंने लिखा इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सॉरी, इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है। पक्का? पक्का? हाँ सर। अच्छा, अब वही इम्पल्स मोमेंटम का इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम, आई मीन t इज इक्वल टू t से t प्लस dt के बीच में। आपका आंसर आया नहीं आया, सही गलत, ये सारी बातें अपनी जगह। मुझे ये इक्वेशन, उसके बाद क्या कैलकुलेशन ठीक है उसमें गलती हो चलेगा, ये इक्वेशन लिख के कौन बताएगा बोलो। जिसका आंसर आया कोई बताओ, तुम बोलो, मैं लिखता चलता हूँ। बोलो। So FDT is equal to Sir, change in FDT plus momentum mv is एफ डी टी is equal to change in momentum। चेंज इन मतलब मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का एक्सप्रेशन बताओ। ये अगर बता दिए तो जॉब इज डन, बाकी तो वो इक्वेशन ठीक करना वो कोई काम नहीं है, तो हो ही जाएगा। फिजिक्स का काम है ये सीखना। तो dm into v plus u है क्या? बोलो। चेंज इन मोमेंटम को फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे ना, हाँ सर। यस। तो बताओ फाइनल को। चलो मैं बता देता हूँ, प्लेट का मास कैपिटल एम दिया है। यस सर। अच्छा,
और आई मीन एक ही बार लिखूं या MDM में लिखूं वो सोच रहा हूँ, और कुछ नहीं। एक ही बार लिख दूं या MDM में लिखूं वो सोच रहा हूँ। अच्छा DM में तो बाद में DC सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो M प्लस DM इंटू V, ये फाइनल हो गया। हो गया। यस सर। यस यस सर। माइनस वेलोसिटी सेम ही रखना है ना इसको। यूनिफॉर्म सर। था ऐसे। हाँ तो V प्लस DV करना नहीं है। V इनिशियल बोलो। देखो ये जो प्लेट था उसका तो MV था ही, और ये जो DM था वो भी तो पहले अपोजिट डायरेक्शन में U से चल रहा था ना, जो अब सिस्टम का पार्ट हो गया है। यस ये एक्सप्रेशन समझे या नहीं? ये पर्पस से समझाना मेरा इस क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। ये एक्सप्रेशन सबको समझ आया? पक्का? हाँ सर। तो वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो गया, फिर मुझे कुछ नहीं बताना। अब DM की जगह इसको पुट कर दो। हाँ सर आ जाता है। DM की जगह इसको पुट कर दो, सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं। ये इक्वेशन लिखने सिखाना था मुझे आपको। आ जाएगा। तो M इंटू V प्लस DM इंटू V माइनस M इंटू V माइनस माइनस प्लस DM इंटू U, तो ये M इंटू V गया, DM हो गया A इंटू V प्लस U इंटू रो DT, ये DM हुआ है ना, यस यस तो इसमें U प्लस V मल्टीप्लाई। इंटू, और यहाँ भी DM ही है तो फिर U प्लस V हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यस सर यस समझा। सर। तो रो A V प्लस U का होल स्क्वायर इंटू DT इज F DT। ये DT हटा दीजिए, तो F इज इक्वल टू रो इंटू A इंटू V प्लस U का होल स्क्वायर। ये आंसर होगा। हो गया। आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का? सर हाँ बोलो बेटा। हम लोग इसमें एफ को हम लोग थ्रस्ट फोर्स बाय पार्टिकल्स से भी इक्वेट करके कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं? हाँ उससे भी कर सकते हैं, F इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स से। हाँ सर मैंने उससे ही किया था, मतलब हाँ, ग्रेटर देन लेकिन मैं इक्वल टू बार लेके। बार इससे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो थ्रस्ट फोर्स वाला जो एक्सप्रेशन जो कुछ भी मिला है उसका डेरिवेशन भी तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से ही मिला है ना। तो ये फंडामेंटल करने से गलत होने के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ। नहीं तो बहुत आसानी से थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू F के बराबर होगा, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कर सकते हैं। हाँ यस सर। उससे आंसर भी जल्दी आ जाएगा। हाँ सर 2 लाइन का था वो। हाँ 2 लाइन में आंसर आएगा, सही कह रहे हैं। DM इंटू V रिलेटिव आंसर। हाँ सर भाई उतना ही। यस सर। DM इंटू V रिलेटिव आंसर एक लाइन में आ जाएगा। आगे बढ़े। हाँ सर। तो वेरिएबल मास सिस्टम से बोर हो गए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी नहीं है, हल्का सा है, देखते हैं कैच कर पाते हैं या नहीं।
ये सिंपल क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन जैसा, बट मैंने एक स्पेसिफिक पर्पस से दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5th होगा क्या? यस सर, कुछ तो फिर एक बार इसको कोशिश करो तो। सर 2.4 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. हाँ, क्या आंसर आया? 2.4 meters per second. 2.4 देखता हूँ।
सब लोग वही गलती कर रहे हो, वही मैं सोचा सब यही गलती करोगे, समझ गए। 31.2 आंसर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आंसर वो रूट वूट के टर्म में है, तो एक बार अपना अपना मैथ करके बता देना मुझे। ये आंसर है। देखो देखने में कितना छोटा सा आसान सा प्रॉब्लम लगता है। सर 2.4 के अलावा एक और टर्म है, पता नहीं क्या है वो। आ गया सर। आया ये आंसर? हाँ सर आ गया। वेरी गुड। सब लोग सॉल्व कर लो, ये आंसर ले आओ, उसके बाद मैंने जो सोच समझ के दिया वो उसके बाद बताता हूँ कि मैंने क्या सोच के दिया। आया आंसर इससे सबको? आ गया सर, आ गया ये। वेरी गुड। यस आ गया। तो सबने वही किया होगा कि जब ये म्यू एन के बराबर होगा उस टाइम से स्टार्ट किया उस होगा, टाइम से तेरा एक्सेलरेशन स्टार्ट। यस है ना? Yes, sir. So 2t² is equal to म्यू mg। म्यू है 0.2, मास कितना है 10 kg और g है 10, तो रूट 10 सेकेंड से कितना 6 सेकेंड तक, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक, है ना? इतने टाइम तक मोशन कंसीडर करना है। यस सर। 6 सेकंड। सो अगर मैं इसको इम्पल्स के हिसाब से सोचूं तो एफ डी टी का इंटीग्रल, सॉरी एफ डी टी भी गलत लिखा, एफ माइनस म्यू एम जी डी टी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू एम जी डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम रूट 10 to 6, और इनिशियली रेस्ट पर था, Yes, है ना? बोलो। यस सर। तो फाइनल मोमेंटम ही चेंज इन मोमेंटम होगा, सो फाइनल वेलोसिटी इज 1/m इंटीग्रल ऑफ f माइनस म्यू एम जी डी टी फ्रॉम रूट 10 to 6। ये एक तरीका है, एक्सप्रेशन वही आएगा, बट इसमें हम लोगों ने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाया, है ना? yes, sir. इसको नॉर्मल काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे। नॉर्मल काइनेमेटिक्स से करते इसको तो ऐसा लिखते, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m into dv by dt, this will be equal to f minus mu mg। यही करते ना? हाँ सर यही।
सो m इंटू डी वी म्यू एम जी, म्यू एफ कितना है 2t स्क्वायर है, यस सर 2t स्क्वायर सो 2t माइनस स्क्वायर वैल्यू पुट कर देना बाद में, माइनस म्यू एम जी डी टी, इसको दोनों इंटीग्रेट कर देते, t इज इक्वल टू √10 से 6 सेकेंड तक, इधर 0 से v तक। तो इससे भी देखो, इस थॉट प्रोसेस से भी v का एक्सप्रेशन मोस्टली वही आएगा। हाँ सर इधर से भी आता है। हाँ सर ऐसे है। तो दोनों एक ही हैं, सिर्फ आपने इक्वेशन क्या सोच के लिखा है उस पर डिपेंड करता है ना। कैलकुलेशन छोड़ दूं, कर लोगे? हाँ सर हाँ इंटीग्रेट सर कर कर लो। लूंगा। पक्का? यस सर। ठीक। शायद पिछली क्लास में दिया था, शायद जल्दी बताना होगा तो हटा दूंगा, तो मुझे याद आ रहा है ये दिया था, नंबर 6 होगा ना। वो डायग्राम देख के ही याद आ जाएगा अगर दिया होगा मैंने तो। ये दिया था क्या? यस सर ये वाला Yes, हो sir. गया। हाँ सर लास्ट क्लास में ही दिया। दिया था, तो हटा दो। दूसरा देखो, एक ये देखो तो, देता हूँ, हल्के में मत लेना, कहीं गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ये मैंने नहीं दिया है, मुझे याद है। तो इसको देखो तो करके, कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब मैं अच्छा उसी को कहता हूँ जिसमें कि कैलकुलेशन कम हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ठाक यूज हो जाए, उस हिसाब से मुझे ये ठीक लगता है। कोशिश कीजिए इसको।
बोलो, आया कुछ? आवाज आ रही है? हाँ सर। आया कुछ? तो इधर देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है। आई मीन जो काम है थोड़ा वो सोचने में जो टाइम लगेगा उतना ही है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। सॉल्व करने के बाद लगेगा हो जाना चाहिए था। देखो, अगर ये थीटा एंगल से बॉल आया, सुन रहे हो सब लोग? यस सर। अगर थीटा एंगल से बॉल आया, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, हाँ, मतलब मोमेंटम मेरा इधर है mu cos थीटा और इधर है mu sin थीटा, ऐसा है Yes, sir. बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कहीं ऐसी हो गई है ना, कहीं किसी भी एंगल पे मिला, तो ये ऐसे जाकर यहाँ कोलाइड करेगा। हाँ सर। Yes, sir. यही रेंज मैक्सिमम होने की कहानी चल रही है। क्या पूछा जा रहा है वो बात समझ आया? बोलो। यस सर। Yes, sir. समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। कोलिजन इलास्टिक है ऐसा लिखा है, Yes, sir. मतलब वापस इसको मोमेंटम इधर mu sin थीटा मिलेगा और इधर वाला कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, तो लेट इट बी m into vx। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। बोलो। नो सर। नो सर। तो ये ब्लैक वाला है बिफोर कोलिजन, रेड वाला है आफ्टर कोलिजन। तो जितनी देर भी इसके कांटेक्ट में रहा, एन डी टी जो भी होगा ये, आई मीन एन डी टी का इंटीग्रल जो भी बोल दो इसको, इसकी वैल्यू होगी 2 mu sin थीटा के बराबर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस। हाँ सर। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है, तो जितनी देर तक बॉल इसके कांटेक्ट में रहा उतनी देर तक जो फ्रिक्शन फोर्स इंटू dt का इम्पल्स लगा होगा, ये मेरा हो जाएगा m इंटू वी एक्स माइनस m इंटू यू कॉस थीटा।
सर एम नहीं सर आएगा एम ना? तो बाहर ले लिया। अच्छा एम बाहर ले लिया तो ये एम हटा दो। हाँ। ऐसा होगा। यस सर। और फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, म्यू इंटीग्रल ऑफ एन डी टी दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी एक्स माइनस यू कॉस थीटा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यस सर। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1/μ इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन vx माइनस u cos थीटा। यस सर। और आई मीन रेंज मैक्सिमम होने के लिए vx और vy की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ सर। यस सर। लग रहा है सॉल्व होगा। तो vx माइनस u cos थीटा इज इक्वल टू 2 μ u sin थीटा। यस सर। देखो ये सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है। थोड़े से खाली अनकन्वेंशनल है, मतलब टाइप जिसको बोलते हैं ना, ऐसा प्रॉब्लम टाइप कम किए हैं इसीलिए। अदरवाइज कॉन्सेप्ट यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है हाँ है ना। हाँ सर। u cos थीटा प्लस 2 μ, आगे कैलकुलेशन है ये सब में मैं गड़बड़ हो जाता हूँ, देखो तो 2 μ u sin थीटा। तो फाइनली u कॉमन cos थीटा प्लस 2 μ sin थीटा, ऐसा Yes, कुछ sir. vx मिल गया। यस। नाउ for r to be maximum vx should be equal to vy, isn't it? हाँ सर। यस तो सर। इसको यू sin थीटा से इक्वेट कर देंगे बस। हाँ आया समझ में। यस सर। एक चीज सोच रहा हूँ, एक जगह और गलत होने के चांसेस है, वही सोच रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ूं, क्या पूछा है। ऑब्टेन थीटा एम, मतलब थीटा एज अ फंक्शन ऑफ म्यू, so that the subsequent horizontal range of ball after having horizontal, यही है, ठीक है। हाँ सर tan इनवर्स 1/1 minus 2 μ। हाँ, तो ये आपका हो गया for r to be maximum vx is equal to vy, so u sin theta is equal to u into cos theta plus 2 μ sin theta, ऐसा कुछ। तो एक तो u हटा दो, ऊपर से sin थीटा से डिवाइड कर दो, तो 1 इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 2 μ, ऐसा होगा। यस सर। हाँ तो ऐसा कह सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 μ, तो थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस 2 μ, है ना। इसमें देखिए होगे मैंने ए पार्ट क्वेश्चन दिया है, बी पार्ट का थोड़ा कट कर दिया था, है ना। हाँ सर। तो बी पार्ट में यही पूछा है कि थीटा का रेंज। तो देखो हम लोगों को इस क्वेश्चन में फिजिकली जो रिक्वायरमेंट है उसमें थीटा कभी भी, आई मीन ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं हो सकता ना।
हाँ Yes, सर sir. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ सर है ना? तो म्यू का रेंज पूछा है अभी में, तो म्यू का रेंज 1/2 से 0 के 45 डिग्री से, आई मीन देखो ना कितना होगा, cot 45 1 होता है ना, Yes, sir. तो म्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकता, है ना? तो और cot 45 1 होता है, तो 0 से 1 के बीच का रेंज आएगा इसका, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? और थीटा का रेंज से उसको इक्वल हाँ करना है। मतलब थीटा 0 to 45, ऐसा मेरा कहना चाह रहा था। देखो Yes, sir. म्यू कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा ना, हाँ sir. मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। Yes, sir. मतलब थीटा का रेंज मुझे 0 to 45 दिख रहा है, Yes, sir. हाँ या कॉरस्पॉन्डिंग कोई म्यू का रेंज पूछे, जो भी पूछे, बट ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए cot इनवर्स 1 - 2 म्यू आंसर। म्यू का 0 से 1/2 है। हाँ Yes, 0 sir. से 1/2 आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट। Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.